हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2026 का पेपर हो चुका है। अब आप लोगों को धीरे धीरे आइडिया भी लग रहा होगा कि एक्सपेक्टेड मतलब कितने मार्क्स कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारे माध्यम से एक पोल करवाया था। बहुत सारे बच्चों ने गूगल फॉर्म भी भरा मेरे टेलीग्राम में और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से। तो कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक मेरे पास आए, उसके बेसिस पे आज मैं आप लोगों को बता सकता हूं। मुझे थोड़ा सा आने में लेट हुआ क्योंकि मैं सारी चीजों को एक्यूमुलेट कर रहा था, बना रहा था बड़ा से जो बच्चों के फीडबैक हैं, और एग्जाम एनालिसिस भी हर शिफ्ट का कराया सारे टीचर से बात करने के बाद। तो एक बार आ जाइए सभी लोग। और ऑडियो वीडियो आ रहा है। मेरा ये कट ऑफ बताने का उद्देश्य ये नहीं है, कट ऑफ सिर्फ एक प्रकार का जैसे होता है नहीं, प्रिडिक्शन होता है पेपर के बेसिस पे, स्टूडेंट के फीडबैक के बेसिस पे। ये 100% कट ऑफ नहीं होता, दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को हो सकता है कि किसी को खुश भी करे, किसी को नाराज भी करे, लेकिन एक बात याद रखना, जितना आप सोच रहे हैं ना, जितना आप सोच रहे हैं कि उतना कम कट ऑफ जाएगा, उतना नहीं जाएगा। मैं आपको पहला कारण बता देता हूं। आपका कंपटीशन, ये पहली बार कोई यूट्यूब पे बोल रहा हो, लेकिन सच्चाई है इसकी, सच्चाई और कड़वा सच जान लीजिए अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपका कंपटीशन गेट एससी की तैयारी करने वाले 4 से 5 साल के जो बच्चे लगातार लगे हुए हैं, एक एक दो दो नंबर से रुक रहे हैं, उनसे है। और आपका कंपटीशन उन मेधावी बच्चों से है, बच्चियों से जिन्होंने सतत गजब की प्रैक्टिस किया है, कॉन्सेप्ट तैयार किया है। और उनकी संख्या ऐसा नहीं कि कम है, उनकी संख्या हजारों में है। वो ऐसे स्टूडेंट हजारों में देंगे, ऐसा नहीं कि 150 में देंगे। 20,000 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट है, मौका नहीं मिल रहा है। वो बच्चे भी पेपर दिए और अच्छा खासा कंपटीशन बनाएंगे। तो सवाल है कि दोस्तों बच्चों ने क्या कहा, मैं आपको बता रहा हूं। इस बार का पेपर 2019 के कंपैरिजन में देखा जाए तो पेपर इजी तो था ही नहीं। पहले 70% लोग कहे थे कि 2019 में कि इजी पेपर था। इस बार 70% लोग कह रहे हैं कि पेपर मॉडरेट था, और मात्र 28% लोगों ने कहा कि पेपर आपको इजी है। देखो ये नंबर ऑफ फीडबैक बहुत कम है, बट मैं आपको बता दूं इतना भी फीडबैक एक सैंपल देखने के लिए। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, बच्चों से बात किया यार, बहुत सारे बच्चों से बात किया जो पेपर दे के आए, उनके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं कि। और 10% लोगों ने कहा पेपर टफ है, मतलब एकदम टफ तो कहे हैं 10% लोग, एकदम टफ। लेकिन हमको ये 10 वाला ना, यहाँ पे भले ही मेरे गूगल फॉर्म में आया है बच्चों ने, हो सकता है, लेकिन मैं पर्सनली बहुत सारे बच्चों से बात किया ना, तो टफ का डाटा मेरे को थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। हो सकता है बाद में स्टूडेंट पेपर ऊपर देखें, बात अलग है। टफ करने मुझे जो बच्चे बोले हैं, मैं जिन बच्चों से बात किया, कम से कम 30% बच्चे हैं जो टफ बोले हैं। बाकी मॉडरेट टू टफ ज्यादा है, मॉडरेट के रेंज में बच्चे ज्यादा है। अब एक सवाल जो सबसे बड़ा बनता है कि टेक्निकल इस बार का पेपर क्या, पिछली बार का कैसा था? पिछली बार का पेपर आसान था, पिछली बार का पेपर वन लाइनर एकदम आसान था। इसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी ज्यादा गई थी, क्योंकि आप खुद पेपर दे के आए हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर मार्केट में अवेलेबल है। एक बार मैच कराइए। इस बार क्वेश्चंस आपका टेक्निकल हो, आपका टेक हो, चाहे नॉन टेक, सब में ढंग का क्वेश्चन था। मतलब अगर मैं एक शब्द में बोल दूं तो नॉन टेक आपका आईबीपीएस लेवल पे था, आईबीपीएस लेवल पे था, जिसमें रीजनिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोले हैं। ये बात रीजनिंग के बारे में लोगों ने बोला है, इसमें रीजनिंग के बारे में बोला, रीजनिंग अच्छा खासा लोग कर रहे हैं। रीजनिंग के बारे में यही बोल रहे हैं कि इजी टू मॉडरेट है, लेकिन दो पोर्शन जो है क्वांट और इंग्लिश, क्वांट वाला पोर्शन, क्वांट फिर लोग बोल रहे हैं लेंदी है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पे जीके जीएस ये भी मतलब बहुत ज्यादा स्कोर बच्चों के नहीं हुए, है ना। फिर उसके बाद आपको इंग्लिश, इंग्लिश भी इन्हीं दोनों पोर्शन में बच्चे भटक रहे हैं बस। मतलब इन सबके जो क्वेश्चंस एवरेज स्टूडेंट बता रहे हैं कि भाई सबको मिला करके 70-72 हम स्कोर कर पा रहे हैं। मोस्ट मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स ही आ रहे हैं। अब आप सोचिएगा ना, 70-72 बता रहे हैं तो आप सोचिएगा कि अभी बता रहे हैं, फिर जब आंसर किया आएगा तो क्या होगा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग तो इस बार बोले भाई, नेगेटिव मार्किंग को कोई सीन नहीं, अटेम्प्ट तो सबने कर दिया है। लेकिन एक बात बता दूं, सब अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होता है भाई, आपका सही कितना होता है ये मायने रखता है ना।
तो अब टेक्निकल में क्या है, टेक्निकल का स्टूडेंट होता है चाहे कोई सा भी ब्रांच हो, मोहरा पेपर लेंदी बताए बच्चे। लेंदी बताने की वजह से क्या है कि जितने भी 70% क्वेश्चंस इनके थ्योरेटिकल थे, लेकिन गुरु ये क्वेश्चंस ऐसे थे ना स्टेटमेंट टाइप के, ट्रिकी, मतलब पढ़ने में टाइम लग रहा था, स्पेशली अगर मैं मैकेनिकल के 7 से 8 बच्चों से बात किया। और ये पेपर आपको इसी वजह से न्यूमेरिकल यहाँ पे थे। हाँ, न्यूमेरिकल के बारे में लोगों ने यही बोला कि ज्यादातर से डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पे थे, कुछ ही न्यूमेरिकल ऐसे थे जो थोड़ा सा हिट कर रहे थे। तो टेक्निकल में बच्चों के हाथ चले हैं, टेक्निकल में 75, 78 इस तरह के बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, मतलब इतना उन्होंने सही से ही किया। लेकिन हमको पता है कितना किया है ना गुरु, मतलब अच्छे से अच्छे बच्चे कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत कर देते हैं, लेकिन 75, 78 भी अटेम्प्ट कम नहीं माना जाएगा, है ना, ये चीज याद रखना। तो ये जो स्टूडेंट बता रहे हैं कि मैकेनिकल का कट ऑफ 142 से 145, ये जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कम नहीं जाएगा। हो सकता है मेरे से कितने बच्चे नाराज हैं, जनरल कैटेगरी की बात करूंगा, सर इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। अब क्या करूं यार, मुझे ऐसा लगता है जाएगा तो जाएगा, अब कम जाएगा तो आप ही के भला होगा, बट मुझे ऐसा लगता है जाएगा तो जाएगा। सिविल का 145 से 148 मार्केट में आप लोगों को मैं बता दूं, हो सकता है कि अभी आप मेरा वीडियो देख करके दुखी हो रहे होंगे, मे बी दुखी हो रहे होंगे, बट ये सच्चाई है, एक्सेप्ट करो। पेपर टफ हो, डे बाय डे पेपर, ससुरा आप देखना एनसीएल देख लो पेपर, गजब की स्थिति है भाई, कैसे पेपर आ रहा, बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है यार। आप बंद कमरे में ये सोच रहे हैं कि अरे यार पेपर टफ आ गया, कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। प्रीवियस ये कट ऑफ ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के बराबर, क्योंकि पिछली बार 210 में गया था। अगर आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ का रेंज देखोगे तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं ताकि आप देख लो, ये जो कट ऑफ है 210 में है पूरा, तो 10 नंबर कम कर दो, तो पेपर इजी था ना। अब 4 साल 5 साल बाद कंपटीशन नहीं बढ़ा होगा, कंपटीशन। और मैं बता रहा हूँ ना, जो गेट टीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं ना, नॉन टेक और ज्यादा तगड़ा खेले होंगे, और इलेक्ट्रिकल में 138 142 के आसपास। अब देखो, अब रिस्पेक्टेड कैटेगरी के लोग उसी हिसाब से आप लोग कम कर रहे हैं, बट कट ऑफ ये जा सकता है, और आप रिजल्ट में इसी देख लेना। प्लीज एक बात याद रखना, अभी मतलब हमारी बात को थोड़ा सा, जिन लोगों की मार्क्स कम है, ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा उम्मीद छोड़ दो, तो 4 नंबर 5 नंबर कम भी है ना, 10 नंबर, 10 नंबर तो नहीं, 5 नंबर 6 नंबर, होप बनाए रखो, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इतना ज्यादा पैनिक मत हो जाओ। तो ये कट ऑफ था। बाकी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने परफॉर्म भी किया, और एवरेज देखो, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो फीडबैक दिया, पूरा कंपाइल किया ना, तो जो 142 प्लस स्कोर बच्चों ने किया है, 23% मेरे में बोले 140 142% लोगों ने बोला कि अटेम्प्ट किया है, तो एवरेज अटेम्प्ट भी बच्चों के ठीक ठाक है, आप इसको कम नहीं बोल सकते गलती से, है ना, एवरेज अटेम्प्ट भी बच्चों के ठीक ठाक है। तो हम इन्हीं बच्चों में देख रहे हैं, अगर मैं बोलूं तो भाई अच्छा खासा मतलब कि अटेम्प्ट है यहाँ पे, तो इससे भी तो कट ऑफ आप ये जो फीडबैक बताए हैं बच्चे ही तो बताए हैं यार, मैं आपको बता रहा हूँ, तो भैया तैयार रहो। हालांकि ये है कि अपनी गलतियों से सीख करके अगर आप आईओसीएल वगैरह जैसे एग्जाम में आप फाइट कर दोगे, क्योंकि पेपर तो आपको आएगा तगड़ा सा, और इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप जो भी है जैसा भी है, जब तक एक सरकारी हाथ नौकरी आपके हाथ में न लग जाए ना, तब तक रुकना नहीं है। आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, बहुत जल्दी आपको वो भी पता चल जाएगा आपने अटेम्प्ट किया इतना, आप बन कितने रहे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से। बाकी अगर आपके मार्क्स बहुत कम है तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा, बाकी आपकी हर इच्छा, कमियां तो हर किसी में होती, हमारे में भी होती। आप एग्जाम की प्रिपरेशन किया, तैयारी अच्छी नहीं थी, जहां भी जैक कर रहे हो दूर करो, और इन सब में हमारी आपकी जरूरत पड़े, हम लोग एज ए मार्गदर्शक हैं, आप लोगों को बस गाइड कर सकते हैं, लेकिन करना तो आपको है। आईओसीएल एक सबसे बड़ा एग्जाम है, या तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप मैकेनिकल का महापैक ले लो, या आईयूसीएल अगर आपका टारगेट है अगला तो आईयूसीएल का बैच ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैकेनिकल के महापैक में आप लोग इनरोलमेंट करके 3 गुना वैलिडिटी है, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और फॉर एवर ये लोवेस्ट प्राइस पे भी है ना। ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं वाई साइड, ठीक है, ये कूपन कोड 2290, जिसमें आईयूसीएल आरआरबी एसएससी सारे एग्जामिनेशन है। बस इसकी कमियों से सीखो और उसमें इंप्लीमेंट कर दो, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा।